यहाँ हैदराबाद, हरियाणा से हैदराबाद क्यों आए हो? देखिए जी, जब हमें पता चला हमारी बड़ी दीदी की कविता जी सामाजिक न्याय के लिए, बीसी समाज के न्याय के लिए अनशन पर बैठे हैं और जब बुलावा आया तो फिर मना नहीं किया जाता। हमने हमारी पूरी ज़िंदगी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, फिर चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो। जब समाज के न्याय की बात आती है तो हम सबको एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए। हम जब इकट्ठे रहेंगे तो हम और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अच्छा, आप अपने तरफ से कैसे सपोर्ट करने के लिए आप सोच रहे हो? देखिए जी, मैंने एक बात कही कि ये लड़ाई जो है हमारी, ये केवल और केवल स्टेट की नहीं है, पूरे देश की। और ये लड़ाई पूरे देश में लड़ने आज के दिन बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले यहाँ लड़नी ज़रूरी है दिल्ली के अंदर। मैं तो यही कहूँगा, दीदी को भी मैंने यही कहा कि जी आप जब भी अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली तक लेके जाएंगे तो आपका छोटा भाई हमेशा उस सेवा में हाजिर रहेगा, उस लड़ाई को हम वहाँ लड़ने का काम करेंगे। सो वहाँ पर यहाँ की बात जो है, यहाँ की चीख दिल्ली तक पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेगी। यहाँ की चीख दिल्ली तक पहुँच चुकी है। अब तो चीख नहीं, अब तो गर्राज जो है, जो एक शेर की दहाड़ है, वो दिल्ली तक पहुँचेगी। तो दिल्ली तक पहुंचाने के लिए आप अपने तरफ से, हरियाणा की तरफ से, बीसी के लिए आप कौन से मार्ग से, कौन से टूल्स यूज कर रहे हो आप? देखिए जी, हमारा सबसे बड़ा जो टूल है आज के दिन, वो आंदोलन का है। हम एकजुट खड़े होकर के जब आंदोलन में बैठते हैं, जब हम सामाजिक न्याय के लिए इस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, तो बड़े से बड़े को झुकना पड़ता है। इसी प्रकार से आपको जैसे कि पता होगा कि प्रदेश के अंदर किसानों का एक बड़ा आंदोलन चला था। प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे 56 इंच की छाती है, झुकता नहीं मैं किसी के आगे। उस लाखों के आंदोलन के आगे प्रधानमंत्री जी को भी झुकना पड़ा। जब ये आंदोलन एक आंधी से का रूप लेकर के, एक आंधी तूफान का रूप लेगा, तो फिर दोबारा इस सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, ये अगर ये जो निराहार दीक्षा है, जो हंगर स्ट्राइक है, अगर प्लान ए, इसको माना जाता है प्लान ए, अगर ये फेल हो गया तो प्लान बी क्या है? देखिए जी, हमारा विश्वास है कि फेल नहीं होगा। नहीं, और ये इंसेंस अगर समझ लीजिए कि कुछ हो के 3 दिन जो 72 घंटे का ये जो हंगर स्ट्राइक है, अगर समझ लीजिए 36 घंटे में ही अगर ये बंद हो गया तो प्लान ए तो फेल हो गया। तो प्लान बी इसका, आप तो पॉलिटिशियंस है, आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान जेड तक आपके साथ रहता है सब। तो प्लान बी क्या है? देखिए जी, ये जो फैसले होते हैं कि आगे रूपरेखा क्या बनाई ली जाएगी, ये हमारे सीनियर लिया करते हैं। हम कार्यकर्ता हैं, हम सिपाही हैं। हमारे जब सेनापति कोई फैसला लेंगे तो हम तो लड़ेंगे। अच्छा, आप समझ लीजिए कि अगर आप कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता का कुछ ना कुछ प्लान होगा ही। देखिए जी, मैं तो ये मानता हूँ कि इस अनशन को आगे बढ़ा करके दिल्ली तक ले जाना बहुत जरूरी है।